Hello dear, welcome to my YouTube channel Jai Mathematical Guru. I am Rajat, मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे 11, 12 और IIT JEE के सभी चैप्टर का वीडियो कंटेंट हम प्रोवाइड कर। जो हमारे वीडियो का कंटेंट है वो इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनका जो कंटेंट है उसी लेवल में भी मैं आपको अपने YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूं। ओके, लेट अस स्टार्ट। टुडे माय टॉपिक इज फंक्शन लेक्चर नंबर 2। फंक्शन लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ चुका हूं। क्या लेक्चर नंबर 1 में मैं एक जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंटरवल के बारे में पढ़ा था और सेकंड पार्ट जो है उसमें मैं इनइक्वालिटी के बारे में बताया। और बच्चों आपको बता दूं जो मैंने ड्रा द ग्राफ पढ़ा है वो भी सब फंक्शन का ही पार्ट है। वहां पर मैंने सारे फंक्शन के जो पार्ट थे वहां पर मैंने कवर कर लिया। ओके, लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेशन। आज इसमें मैं बताऊंगा रिलेशन क्या होता है बच्चों। उसके बाद फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे और डोमेन बताएंगे। इसके बाद हम बच्चों आपको डोमेन पे कई क्वेश्चन मैं अपने आप से कराऊंगा। उसके बाद क्या कराने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन आए थे मैंने देखा। 10 के सारे डोमेन पे जो 10 क्वेश्चन आए, 10-12 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया 10 क्वेश्चन, और जिसमें 3 जेईई मेंस के हैं और 7 हमारे आईआईटी एडवांस के पेपर क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चनों का मैं लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करने वाला। ओके, लेट अस स्टार्ट बच्चों। हमारा पहला आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मान लीजिए ए दो सेट है, ए एंड बी 2 सेट है। ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद हम अपना रिलेशन के बारे में स्टार्ट करें। बी हमारा है ए बी सी। ओके, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट? ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा? अब आप जानते हो कि 1 को लेंगे, इसमें सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 कामा 2 हम कैसे रिप्रेजेंट? इसको ब्रैकेट में 1 कामा ए 1 कामा बी 1 कामा बी 1 कामा सी। सेम 2 को लेंगे 2 कामा ए 2 कामा बी 2 कामा सी। सिमिलर 3 को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कामा ए 3 कामा बी 3 कामा बी हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हमारा क्या आएगा 3 कामा सी आएगा। हमारा ए आ गए। अब देखिए ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो हम पहले ए को लेते। हाँ, बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा बच्चों? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए तो सॉरी कैपिटल लेटर में बी क्रॉस ए। हमारा बी क्रॉस ए क्या आने वाला बच्चों? बी क्रॉस ए आएगा ए कामा 1 ए कामा 1 बी कामा 1 सॉरी ए कामा 1 ए कामा 2 होगा। जैसे एक हम लिए एक से पहले इन चारों में क्या ए कामा 2 ए कामा 3 आप अब समझ गए होंगे। ऐसे डॉट 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 टोटल हो जाएंगे। जैसे जिस तरह इसको के ए को लेते ए कामा 1 ए कामा 2 ए कामा 3 ए कामा 4, उसी तरह हम बी को लेंगे बी कामा 1 बी कामा 2 बी कामा 3 बी कामा। अब देखो तो इफ मैं देखिए यहां इंपॉर्टेंट नोट से लिखता हूं, इफ यानी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू कितना है p है एंड एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p कितना है q है, देन n a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू q।
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी, मतलब ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू। अब बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का पार्ट है, हम लोग अगर सेट को कभी डिस्कस करते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा एक दो वर्ड रिलेशन में आया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसलिए मैंने आपको ब्रेक में इसका नॉलेज दिया। आई होप यू गॉट इट। ओके, रिलेशन। अब हमारा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन और फंक्शन। बच्चों ध्यान देना, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। अभी एक मैं आपको समझा, ए रिलेशन में यहां डिफिनेशन पहले से लिख दिया था। रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट। यहां याद ध्यान देना, नॉन एम्प्टी सेट ए, जो सेट ए होना चाहिए। देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ए एम्प्टी सेट भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए एम्प्टी सेट ना हो। एंड टू नॉन एम्प्टी सेट भी, मतलब नॉन एम्प्टी सेट भी हमारे सेट ए और सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमारे सबसेट होता है आप कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। बच्चों क्या होता है, सबसेट। यार ध्यान देना है, सबसेट आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसलिए मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था आप लोगों को कि जो हमारा रिलेशन होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। हमारे ए और बी जो एलिमेंट हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। द सबसेट डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन। जो हमारा सबसेट होता है डिराइव करता है क्या, एक रिलेशन, मतलब उनके बीच में एक कोई रिलेशन हो जाए। जैसे 1 से 2 के बीच में हम मैप कर रहे हैं, तो रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए हमारा, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट जैसे ए हो गया हमारा, ए बी है। जैसे इसमें ए में 1 2 3, इसमें ए और बी है। तो अब इनके बीच में ए और बी है, इनके बीच में जो रिलेशन ये डिराइव करेगा, मतलब कोई रिलेशन मान लीजिए डिराइव कर रहा है ऐसे कुछ, देखिए बच्चों यहां रिलेशन मान लीजिए कोई ना कोई रिलेशन डिराइव करेगा। मतलब एक जैसे होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x 1 रखोगे तो हमें y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो एक रिलेशन है, वही कह रहा है यहाँ सेकेंड ऑर्डर पे a कामा b। द सेकेंड एलिमेंट जो हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। फर्स्ट एलिमेंट इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो पहले एलिमेंट का होता है उसका इमेज का, मतलब जो भी रिलेशन डिराइव किया। जैसे 1 हमारा b से ऐड हुआ, तो b हमारा क्या कहलाएगा, 1 का इमेज कहलाएगा। b हमारा क्या कहलाएगा, 1 का इमेज कहलाएगा। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए रिलेशन, उसके बाद हम आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन हमारा क्या होता है, अब देखिए हमारी डिफिनेशन है, डिफिनेशन बाद जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको अच्छा है। फंक्शन को ध्यान देना बच्चों, मेन टॉपिक जो हमारा है फंक्शन ही है। फंक्शन क्या है, रिलेशन तो मैं एक डिफिनेशन आपको दे दिया। रिलेशन आर, फंक्शन का डिफिनेशन अच्छे से ध्यान देना बच्चों। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब हमारे एक रिलेशन जो होता है सेट और ए और सेट बी का, वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब जो सेट ए और सेट बी के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा फंक्शन कहलाता है। इफ, मतलब ये हमारी कंडीशन जरूर है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद द सम एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का जो, एक मिनट सॉरी, अभी मैं एग्जांपल से अच्छे से समझा देता हूं आपको, ध्यान देना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बस आप डेफिनेशन एक बार देख लो, उसके बाद एग्जांपल से आपको पूरे तरह, अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा, इसके बाद मैं ग्राफ से भी आपको फंक्शन के बारे में समझाऊंगा, हमारा कौन सा फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा। अभी मैं बहुत सारी एग्जांपल लेने वाला हूं। ओके, जैसे यहां पर है 1 2 3, वही एग्जांपल ए बी। अब देखिए क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। जो रिलेशन होगा वो फंक्शन कहला सकता है। फंक्शन लेकिन कब कहलाएगा उसका केस है। देखो सारे फंक्शन हमारे रिलेशन नहीं होते, सॉरी सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। अभी आप आगे समझ पाएंगे।
देखिए अभी एग्जांपल कराता हूं तो कब करा, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन होगा वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, इसकी कंडीशन है कब कहलाता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो हमारे ए के सारे एलिमेंट है, मतलब 1 2 3 ये सारे एलिमेंट, अब each element of A is associated with some element of B, मतलब A के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से हमारे B के जुड़े होने चाहिए। मतलब हमारा क्या है, जैसे A हम 1 A जुड़ गया, 2 भी किसी न किसी से जुड़े, चाहे 2 किससे जुड़ सकता है, B से जुड़े या A से जुड़े, 1 किसी न किसी से हमारा जुड़ा होना, मान लीजिए इससे ही जुड़ गया, 3 B से जुड़ गया। तो हमारा इसका मतलब क्या, ईच एलिमेंट ऑफ ए का जो सारे एलिमेंट हैं बच्चों वो हमारे बी के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए है यूनिक इमेज। अब याद रखना, 1 अगर ए से जुड़ा है तो बी से नहीं जुड़ सकता, मतलब एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ए हमारा दूसरा बी क्या कहलाता है, सेट ए है हमारा सेट बी, जो बी का 1 ए का बी जो ए बी से जुड़े हैं तो हमारा बी क्या कहलाता है, इमेज। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, एफ ए टेंड्स टू बी, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ए बी ए टेंड्स टू एफ बी, ये हमारा फंक्शन का नोटेशन होता है बच्चों। हमारा फंक्शन का नोटेशन क्या है, ए एफ सच दैट ए टू बी और ए एफ बी, मतलब हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे। अब इसमें आप समझ पाएंगे क्या होना चाहिए, पहले के ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी से जुड़े होने चाहिए, बी से 100%, मतलब हमारा कोई भी एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी ऐसा नया एलिमेंट हो जिसकी मैपिंग ना हुई हुई, बी से हमारी मैपिंग ना रहे, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड केस क्या आता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए के जो भी एलिमेंट है सबका एक इमेज बनना चाहिए। कितने इमेज बनना चाहिए, ओनली 1 इमेज। ऐसा नहीं हो सकता 1 ए से भी जुड़ जाए बी से, ऐसे में हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। अभी मैं एग्जांपल से आपको वो करता हूं और अच्छा, अब देखिए, आप बताइए फंक्शन है कि नहीं। जैसे ए बी, अब देखिए इस एग्जाम्पल, वो हमारा जो इसमें था बी के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया गया था, लेकिन ए के बारे में सारे कंडीशन, ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसकी मैपिंग ना हुई हो। सेकंड कंडीशन क्या, सबकी मैपिंग किसी एक एलिमेंट से होना चाहिए, मतलब हमारा अगर ए 1 है, इसकी मैपिंग ओनली 1 एलिमेंट से हो, या तो ए से हो या तो बी से, ना कि ए बी दोनों से हो जाए, एक टाइम पे 2 प्लेस पे नहीं रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको, आपको बताएंगे अभी एग्जांपल, जब हम ग्राफ को समझाएंगे तो आपको समझा पाएंगे कि डिफरेंस क्या है रिलेशन और फंक्शन में, क्या होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जैसे हमारा आया वही हम मैं लिखता हूं, मान लीजिए हमारा है 1 2 3 4, यहां मैं लिया ए बी सी। आप बताइए फंक्शन है कि नहीं, मैं मैपिंग करता हूं, हमारा अब आप इसमें बताइए हमारा फंक्शन है कि नहीं। आप ध्यान देना, सोचिए ये फंक्शन है कि नहीं, हमारा ये फंक्शन है कि नहीं है, क्यों है। अब आप ए, हमारा ए है, ए बी है, हमें फंक्शन क्या निकालना है, ए टू बी। इस फंक्शन के बारे में हमें वो करना। अब देखो बच्चों, आप यहां देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट, ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसकी मैपिंग बी में ना हो, नो, क्योंकि 1 का भी है, 2 का भी है, 3। अब ऐसा कोई एलिमेंट है जो 2 प्लेस पे ऐड हुआ हो, नो, ये हमारा फंक्शन होगा। ये हमारा फंक्शन है कि नहीं, हाँ है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं इसी में 1 2 3 4। अभी आप यहां से अच्छे से क्लियर कर पाएंगे क्या कह रहा है हमारा ए, एक मिनट,
यही एग्जांपल लेता हूं, मैं फिर से दूसरी मैपिंग करता हूं ABC। अब देखिए बच्चों, मैं फिर से मैपिंग करता हूं। अब वन मिनट, सॉरी, देखिए आप यहां ध्यान देना, अच्छा भी मिल के रहे, अच्छे समझना यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, ये हमारा फंक्शन है कि नहीं आपको बताना है, ये हमारा फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए क्या हमारे कंडीशन है, ए के सारे एलिमेंट, ये फंक्शन है कि नहीं। आप सोचे ये फंक्शन है? नहीं, क्यों नहीं? अब देखिए हमारा उसमें डिफिनेशन में क्या किया था, ए टू बी रिलेशन का है, कब का रहेगा, ईच एलिमेंट ऑफ है इज ईच एलिमेंट ऑफ है इज रिलेटेड टू बी, मतलब हमारे एसोसिएटेड टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी से जुड़े होने चाहिए। और सेकंड केस था ईच एलिमेंट ऑफ ए यूनिक इमेज इन सेट बी, तो हमारा ए तो है भाई यूनिक इमेज, तो जो भी जुड़े हैं वो दे रहे हैं, लेकिन क्या 4 का कोई इमेज बन रहा है? 4 का कोई इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट ए फंक्शन। हमारा फंक्शन है नहीं बच्चों, ये हमारा फंक्शन नहीं है। उसके बाद हम सेकेंड आते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैं कराता हूं, देखिए क्यों है क्यों नहीं, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि यहां पर 4 का नो इमेज ऑफ 4, यहां क्यों नहीं है, नो इमेज ऑफ 4। अब देखिए आप इसे बताइए, ये हमारा फंक्शन है कि नहीं। ये हमारा ए था, ये बी था, इसमें भी ए है, बी है, और सब में ए एफ टू बी है। हाँ ठीक। अब इसमें बताइए बच्चों, ये हमारा फंक्शन है कि नहीं है। आप देख पा रहे होंगे फंक्शन है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का देखिए 1 हमारा 2 एलिमेंट से ऐड है, क्या है, ए का यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन ए के पास कितने इमेज आ रहे हैं, 2 इमेज आ रहे हैं। ए है 2 इमेज, A has 2 इमेज, A के पास कितने इमेज है, 2 इमेज, इसलिए हमारा फंक्शन नहीं होगा। और भी एग्जांपल करा देता हूं आपको, एक एग्जांपल और देख लेता हूं, उसके बाद मैं ग्राफ मेथड से आपको समझाता हूं, वही क्वेश्चन में दूंगा। A B C D 1 2 3 4। अब देखो बच्चों, आप इसे बताइएगा फंक्शन है कि नहीं। आप ये बताओ फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं। आप सोचो, अब हमारा कंडीशन क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, बी। अब यहां आप देख पा रहे हैं ए के हमारे जितने भी एलिमेंट हैं बी से एसोसिएटेड हैं, हाँ है, पहली केस तो सही है मेरी। सेकेंड केस हमारा क्या था बच्चों, सेकेंड केस था ए के यूनिक इमेज बनना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए
है यूनिक इमेज आप भी, मतलब ए के सारे एलिमेंट का हमारे पास यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिक इमेज है कि नहीं, ए भी 2 से जुड़ा है, ठीक है। एक एलिमेंट ए हमारा कितने से जुड़ा है, एक एलिमेंट से बी कितने से जुड़ा है, एक एलिमेंट से सी कितने से जुड़ा है, एक एलिमेंट डी कितने जुड़ा है, एक एलिमेंट, हाँ सही है, दूसरी केस भी, यानी कि हमारा फंक्शन है। ओके, समझ आया होगा। आई होप इट यू गॉट इट एवरी पॉइंट। ओके, अब हम थोड़ा सा आपको ग्राफ के मेथड से एनालाइज कराएंगे, जिससे आप फील कर पाएंगे हमारा क्यों फंक्शन है क्यों नहीं है। ये हमारा अभी आता है। ओके, हम आपको एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से हम कैसे चेक करेंगे, बाय ग्राफ, बाय ग्राफ। हम ग्राफ से कैसे चेक करेंगे, ग्राफ से कैसे चेक करेंगे बच्चों, ये देखेंगे हम। बी, हम क्या करेंगे, करें बी, ओके, बी ड्रा बाय ग्राफ मेथड। बाय ग्राफ मेथड में हम बी ड्रा the parallel line parallel line to y-axis पहला क्या करेंगे हम, बी ड्रा द पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस। जैसे हम उसके बाद सेकेंड, इट व्हेन इट कट द फंक्शन, कट द ग्राफ, सॉरी ग्राफ ओनली one point, then it is called function। हमारा फंक्शन कब कहलाएगा, क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई ग्राफ होगा बच्चों, मानते हैं मेरा एक ग्राफ एक ये है, y=x³ का मैं एक ग्राफ लिया, आप जानते होंगे, या कोई भी आप ग्राफ रैंडमली ड्रा करो। हम क्या करेंगे चेक करने के लिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस कौन सी लाइन होगी, मैं y=x³ का ग्राफ ड्रा किया मान लीजिए। अब पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये देखिए कुछ ऐसी लाइनें मैंने ड्रा किया। अब देखिए हर जगह पे क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। कितने पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे। देन हमारा फंक्शन क्या, दैट फंक्शन, दैट अलजेब्रा या कोई भी रिलेशन हो, इज कॉल्ड फंक्शन। वो हमारा जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। मतलब वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया तो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब देखो, अब हम इस पे कई एग्जांपल करते हैं, आप लोग समझ पाएंगे यहां। जैसे मैं एक ग्राफ ड्रा किया, y², अब इसी तरह आप ये भी देख लेंगे, y² = 4x। इसका ग्राफ कैसे होगा बच्चों, y² = 4x। इसका ग्राफ होता है इस तरह होता है। अभी आगे चल हम लोग पढ़ेंगे। अब y² = 4x, अब ये हमारा फंक्शन है कि नहीं, जो ये हमारा ए है। अब देखो, जो फंक्शन है रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन तो हमें सबके बीच में दे रहा, लेकिन फंक्शन है कि नहीं है ये हमें नहीं पता। फंक्शन के लिए क्या तो रिक्वायरमेंट है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के लाइन पे। बच्चों IIT एडवांस में भी ऐसे एक क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें आप ग्राफ से ही आपको चेक करना था कि फंक्शन है कि नहीं है। मैं अभी आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी उस टाइप का भी, मतलब कई बार पूछा जाता है, या आप कोई भी एलएन वगैरह का जो टेस्ट दिया जाता है उसमें भी मैंने देखा है कि उसमें एक दो क्वेश्चन कभी कभी एराइज कर लेते, इस टाइप का इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस,
y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। ये देखिए मैंने, अब देखो कितने जगह पे कट कर रहा है हमारा, कितने जगह पे कट कर रहा है, क्या करना चाहिए एक जगह पे, लेकिन कट कितने जगह पे हो रहा है, ये देखिए आप यहां देख रहे हैं, ये देखिए मतलब मोर देन 1 पॉइंट, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है हमारा। तो ये हमारा फंक्शन इट इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता बच्चों, समझ में आया होगा। और मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूं आपके लिए, x इक्वल टू 4ay, ये दोनों पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। अब देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होता है बच्चों, अभी हम इस ग्राफ के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, पैराबोला में अच्छे से, हो सकता है मैं नेक्स्ट वो लाऊं कोनिक ही स्टार्ट कर दूं, स्ट्रेट लाइन तो कोनिक करूंगा। ओके, मैं इसमें पैरेलल टू y एक्सिस के लाइन ड्रा किया, ये देखिए आप कहीं भी ड्रा कर लीजिए, कहीं एक भी जगह पे ऐसा ना हो कि आपको दो जगह पर कितने जगह पे कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे, हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और आपको इलिप्स का भी आज ग्राफ ड्रा कर देता हूं। इलिप्स क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई, ये हमारे इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। बस मैंने ग्राफ ड्रा करके आपको दिखाता हूं, सॉरी बी स्क्वायर होगा इक्वल टू 1, इसका ग्राफ आता है बच्चों इस तरह। हमारा ग्राफ कैसा है, इस तरह आएगा, यहां यह कौन होता है, फोकस है यहाँ दोनों। अब देखो हमें ग्राफ से मतलब, तो अब इसमें पैरेलल टू y एक्सिस के लाइन ड्रा करेंगे, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा, मोर देन 1 पॉइंट पे एक हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह सर्कल का ड्रा करोगे तो सर्कल कैसा होगा, ये हो जाएगा। अब इसमें पैरेलल टू y एक्सिस के लाइन ड्रा करोगे, ये भी नहीं होगा। तो आप, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। अभी लेक्चर नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में मैं आपको डोमेन स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें मैं 10 से 15 क्वेश्चन मैं स्वयं कराऊंगा। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए हैं डोमेन पे, मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर